बॉलीवुड अक्सर इंडिया में जराइम की दुनिया यानी अंडरवर्ल्ड को बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है। 90 की दहाई में ऐसी बहुत सारी कहानियां सिनेमा स्क्रीनों की जीनत बनी जिनके पस मंजर में अंडरवर्ल्ड का डॉन था या उनके जरिए किए गए हमलों का तस्करा। अंडरवर्ल्ड के डॉन जो दुनिया को हकीकी जिंदगी में दिखाते थे, उस दहशतगर्द की झलकियां अक्सर बड़े पर्दे पर दिखाई जाती थीं। अंडरवर्ल्ड से वाबस्ता तमाम बड़े नामों की कहानियां सिल्वर स्क्रीन पर सामईन ने बड़े जोश व जज्बे के साथ देखी हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हूँ या इस जराइम की दुनिया के दूसरे गुंडे छोटा राजुन, मायाडोलस, मानिया सरू सभी का जिक्र फिल्मों में रहा है। इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि मदाहों के लिए ख्याली दुनिया इंतहाई दिलचस्पी का बायस है। अक्सर कहा जाता रहा है कि 80 और 90 की दहाई में मुंबई और इसकी बंदरगाहों पर एक किस्म का अंडरवर्ल्ड राज था। मुंबई पर अंडरवर्ल्ड के राज का दौर 1993 में होने वाले बम धमाकों के बाद शुरू हुआ। बॉलीवुड फिल्मों में हिदायतकार अनुराग कश्यप से लेकर राम गोपाल वर्मा तक बहुत सारे हिदायतकारों ने बराह रास्त से किसी दूसरी शक्ल में दाऊद इब्राहिम के किरदार की झलकियां दिखाने की कोशिश की है। दाऊद इब्राहिम पर बनी फिल्मों में अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे, राम गोपाल वर्मा की कंपनी और निखिल अडवाणी की डी डे शामिल हैं। लाल लोथरिया ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में डॉन दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड में परवान चढ़ने के सफर को दिखाने की कोशिश की है। इन फिल्मों के अलावा दाऊद इब्राहिम का जिक्र हसीना पार्कर और वेब सीरीज एक थी बेगम में भी हुआ है। सन 2002 में बनने वाली फिल्म कंपनी की कहानी दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर मबनी थी। फिल्म में मरकजी किरदार अजय देवगन ने अदा किया, जिन्होंने स्क्रीन पर दाऊद का किरदार अदा किया था। अदाकार विवेक ओबराय ने अपने कैरियर का आगाज इसी फिल्म से किया था। अब 2021 में एक बार फिर मशहूर हिदायतकार और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म डी कंपनी के साथ इसी मौजू को छेड़ रहे हैं। दाऊद इब्राहिम की इब्तदाई जिंदगी की कहानी फिल्म डी कंपनी का मरकजी मौजू है। अपनी फिल्म डी कंपनी का जिक्र करते हुए राम गोपाल वर्मा ने बीबीसी हिंदी के साथ गुफ्तगू में कहा कि मैं एक बार फिर डी कंपनी के साथ नाजरीन के सामने आ रहा हूँ। इस फिल्म में मैं एक बार फिर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म 2002 में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजुन की लड़ाई पर मबनी थी, लेकिन इस बार दाऊद की इब्तदाई जिंदगी की कहानी है। दाऊद इब्राहिम मुंबई का डॉन कैसे बना और उन्होंने अपनी डी कंपनी कैसे शुरू की। अगर बॉलीवुड दाऊद इब्राहिम की जिंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए इतना बेचैन क्यों है? इस सवाल के जवाब में राम गोपाल वर्मा कहते हैं, जुर्म ऐसी चीज है जो लोगों को अपनी तरफ रागिब करता है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं तो लोग इन बातों की तरफ ज्यादा रागिब होते हैं, जैसे गोया कोई गैंग है या कत्ल का मुअम्मा है। उन्होंने कहा, आज दुनिया में गॉडफादर से ज्यादा मकबूल कोई फिल्म नहीं होगी। लोग बोरिंग कहानियां पसंद नहीं करते, उन्हें तारीख या ख्याली कहानियों वाली फिल्में पसंद नहीं। बॉलीवुड में जराइम की दुनिया और इससे वाबस्ता गुंडों की जिंदगी को इंतहाई मस्बत अंदाज में क्यों दिखाया गया है? इस पर राम गोपाल वर्मा कहते हैं, अगर आप किसी फिल्म में किसी हीरो को शराब के गिलास के साथ या लड़ाई दिखाएं तो फिर उसे संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक फिल्म है, ये महज तफरीह के लिए है। वो कहते हैं, अगर आप हकीकत पसंदाना सिनेमा दिखाना चाहते हैं तो आपको इसमें किरदारों के मनफी पहलू को दिखाना होगा। मेरी फिल्मों में सारे किरदार अच्छे और बुरे दोनों अनासिर रखते हैं, चाहे वो सत्या हो या डी कंपनी। राम गोपाल वर्मा का कहना है कि उनका मकसद गैंगस्टर या मुजरिम को हीरो की तरह पेश करना नहीं है। उन्होंने कहा कि हिदायतकार का मकसद किसी मुजरिम को हीरो की तरह दिखाना नहीं है, वो सिर्फ एक असली गैंगस्टर दिखा रहा है। मैं अपनी तमाम फिल्मों में ये काम करता हूँ और मैं डी कंपनी में भी यही कर रहा हूँ। सीनियर फिल्मी सहाफी अजय ब्राह्मणोज गैंगस्टर फिल्मों में दाऊद इब्राहिम के किरदार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम का नाम एक मुअम्मा है। वो कहते हैं, किसी ने भी दाऊद इब्राहिम की वीडियो नहीं देखी। उनकी एक ही तस्वीर है जो शाहजहाँ स्टेडियम में बहुत पहले मंजर आम पर आई थी। एक या दो पार्टियों की तस्वीर हैं, सिर्फ वही घूम रही हैं, लिहाजा किसी को नहीं मालूम कि दाऊद इब्राहिम किस तरह दिखते हैं। अजय ब्रह्मताज के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की मुजरिमाना सरगर्मियों की वजह से लोगों के जहन में तजस्सुस पाया जाता है। यही वजह है कि दाऊद इब्राहिम की कहानी को बार बार स्क्रीन पर दिखाया गया है। अजय ब्रह्मताज का मानना है कि राम गोपाल वर्मा ने जुर्म की दुनिया और कारपोरेट दुनिया की तरह अंडरवर्ल्ड को दिखाया है, जो लोगों में एक मुख्तलिफ किस्म की दिलचस्पी पैदा करता है। ताहम फिल्मी दुनिया के कुछ माहिरीन का कहना है कि अब ऐसी कहानियां बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाती। फिल्मी तजियाकार अमोड मेहरा का कहना है कि दाऊद इब्राहिम या किसी और गैंगस्टर के बारे में बात करना कोई नई बात नहीं है। मसला ये है कि हमारे पास अच्छे अफसाना निगारों और ख्यालात की कमी है। वो कहते हैं, इब्तिदा में अंडरवर्ल्ड डॉन के आइडिया ने काम किया, लेकिन अब लोग कुछ नया चाहते हैं। अगर किसी हिदायतकार और प्रोड्यूसर की कोई फिल्म कामयाब
कामयाब हो जाती है तो इसी तरह की फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं और फिर वो इतनी फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं कि सब पुराना लगता है। इन सब के बावजूद बड़े और मशहूर स्टार फिल्मों में बदनाम में ज़माना गुंडों और मुजरिमों के किरदार अदा करने में काफ़ी दिलचस्पी जाहिर करते हैं, फिर चाहे वो शाहरुख खान हो या कोई और। मोड मेहरा कहते हैं कि अगर आप गंदी नाली या बस्ती दिखाते हैं तो शायद कोई भी फिल्म नहीं देखेगा, इसलिए गैंगस्टरों के मुतालिक फिल्मों को भी ग्लैमर दिखाना पड़ता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। उनका मानना है कि अब गैंगस्टर और ग्लैमर का कॉकटेल भी नाजरीन को इतना मुतवज्जे नहीं करता जितना पहले हुआ करता था।